तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी भाभी क्या हुआ भैया? मुझे देख के आप इतना शॉक क्यों हो गए? और आज रात मैं ही हूँ यहाँ पे और भाभी अपनी मम्मा के घर गई है। देख बहन, मुझसे मजाक मत कर प्लीज। तू जाना ऐसे अपनी भाभी को भेजना, मेरी स्वागत है यार। नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज मैं ही हूँ यहाँ पे आपकी सुहागरात के लिए और भाभी तो जा चुकी है। देख अब ना मुझे गुस्सा आ रहा है, चुपचाप जाओ और भाभी को भेज अपनी। नहीं भैया, आज तो मैं ही पे रहूंगी और भाभी भी नहीं आने वाली। क्या कर लोगे आप? देख मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, चुपचाप जा और अपनी भाभी को भेज। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे मैं ये बात। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी और पूरी रात तक मैं यहीं बिताऊंगी। क्या करोगे आप? भाई से जुबान चला रही है, इतनी बड़ी हो गई है तू। हाँ, मैं ना बहुत बड़ी हो गई और मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो मर्जी कर लो आप। बहुत ज्यादा बोल रही है तू, इतनी अश्लील बातें कर रही है अपने भाई के सामने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अच्छा, मैं अश्लील बातें कर रही हूँ और आपने जो भी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे भाभी के बारे में, उसका क्या? भाभी के बारे में क्या बोल रही है तू ये? मैं आपको बताती हूँ। अबे खाए बात की स्वागत यार, पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ। अबे तू तो जानता कितने चक्कर चले मेरे बाहर। अबे होटल वाले तक से तो दोस्ती हो गई थी। अबे डिस्काउंट देता था स्पेशल अपने को। मजे तो क्या ही है यार, बस ठीक है। घर में एक नौकरानी की जरूरत थी, मम्मी पापा की उम्र इतनी हो रही है, बहन की शादी हो ही जानी है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना घर में काम करने वाला। बस इसलिए शादी कर ली मैंने, तो कहाँ रुकने वाला था मैं। बस तू आज देख बेटा, आज ऐसे रगड़ूंगा ना इसको अच्छे से, जिंदगी भर याद रखेगी मुझे। और एक बार स्वागत मन की, फिर तो पैर की जूती बना के रखेगा तेरा भाई इसको। बाहर तो मौज ही मौज है फिर। क्या भाई ऐसे? भाई ना जो ठीक नहीं किया और उनको इनकी गलती का एहसास करवाना ना बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे नहीं समझेंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक आइडिया है, इनको बताना ही पड़ेगा इनकी गलती। हाँ ठीक है, चल करता हूँ बात। ओके बाय। क्या हुआ भैया, चौंक क्यों गए? अच्छा नहीं लग रहा क्या सारी बातें सुनते हुए, वो भी मेरे मुंह से? क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ इसलिए, और वो आपकी बीवी है, तो आपका जो मन चाहेगा जब मन चाहेगा तब आप उनके साथ ऐसा करोगे? देख बहन, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रही है। देख अभी ना ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तू जा और अपनी भाभी को भेज दे प्लीज। नहीं भैया, मैं ना भाभी को बिल्कुल नहीं भेज सकती। अरे मुझे पता होता ना कि मेरा भाई ऐसा है तो मैं तो कभी उनकी शादी भी नहीं करवाती आपसे। भैया मुझे लगता था कि आप ना बहुत अच्छे भाई हो, आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जानते हो और आप हर औरत की रिस्पेक्ट करते हो, सिर्फ अपनी बहन की नहीं। लेकिन आज ना मैंने सब देख लिया कि आप कितने नीच इंसान हो। देख बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कि तू जा और अपनी भाभी को भेज दे प्लीज। मैं आगे से कभी नहीं करूंगा, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ। क्यों भेजो भाभी को? क्योंकि आप उनको यूज कर पाओ। अरे आप तो अपने पैरों की जुत्ती समझते हो ना, जब मन चाहे तब रगड़ लिया, ऑफिस के बाद नौकरानी बना के रख दिया। अरे आपने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा? अरे वो अपना घर छोड़ के आई थी, आपसे शादी करी उन्होंने। आपको पता है एक लड़की की ना रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है उसके लिए। और आज आप क्या करने वाले थे? आज तो आप उसकी रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते, है ना? आपने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। भैया आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। आपकी तो खुद की बहन है, कोई आपकी बहन के बारे में ऐसी बातें करे तो आपको कैसा लगता भैया? लेकिन नहीं, आपको तो जो चाहिए आप वो ले लोगे उससे, उसके बाद उसका क्या? वो कहाँ जाएगी? भैया मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप इस तरीके के इंसान हो। अरे मुझे तो लगता था कि मेरा भाई ना लाखों में एक है, वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानता है, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है वो अपनी बीवी की करेगा, क्योंकि जो अपनी माँ और बहन की इतनी रिस्पेक्ट करता है वो तो अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन नहीं, मैं तो भूल गई थी, हमारा तो खून एक है, इससे तो आप सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट करोगे, अपनी बीवी की थोड़ी, क्योंकि वो तो पराए घर से आई है ना, तो आप तो उसका जो मन चाहे जब मन चाहे वैसा आप यूज कर सकते हो। सही कह रही हूँ ना भैया मैं? मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ जितनी रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी करता हूँ ना, उतनी मैं उसकी भी करूंगा। लेकिन तेरे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात किसी को बाहर मत बताइए, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी बाहर। नहीं भैया बस, हम आपको अपनी रिस्पेक्ट याद आ रही है, लेकिन जब आप ये सारी बातें कर रहे थे अपने दोस्त के साथ तब आपको नहीं पता चला? अरे आपकी रिस्पेक्ट तो तभी खत्म हो गई थी मेरी नजरों के सामने जब मैंने वो सारी बात करते हुए सुन ली। मुझे नहीं पता था आप कितनी घटिया सोच है। मुझे लगता था मेरा भाई ना लाखों में एक है, वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानता है, लेकिन नहीं, आप तो एक नंबर के नीच इंसान निकले। शर्म आनी चाहिए खुद पे भैया, आपको शर्म। मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, प्लीज आखिरी बार अपने भाई पे भरोसा कर ले। मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा, उसको उतनी रिस्पेक्ट करूंगा जितनी तुझे और मम्मी को देता हूँ। भैया अभी आप हाथ जोड़ के तो मेरा भरोसा तो पालोगे, लेकिन भाभी का क्या? अरे वो अपना संसार अपना घर छोड़कर आई थी, अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी, ये सोच कर आई थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ना अपने पति के साथ निकालूंगी खुशी खुशी। और जितना रिस्पेक्ट वो आपको करती थी ना भैया, लेकिन आप उनको बिल्कुल भी नहीं करते, तो मैंने देख ही लिया।
अरे आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको माफ कर दूंगी, कल को आप ऐसी हरकत भाभी के साथ फिर करोगे, उसका क्या? अरे मैं कैसे यकीन कर लूं आप पे कि आप कभी भी ऐसी नीच हरकत नहीं करोगे? मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और प्लीज अपनी भाभी को इस बारे में कुछ मत बताइयो, मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं मम्मी की कसम भी खाता हूँ कि मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भैया शादी ना शायद आप लोगों के लिए मजाक होता होगा, लेकिन एक लड़की के लिए नहीं। आप ये बहुत सोचिए, कल को मेरी शादी होगी और मेरा पति सेम ऐसी बातें अपने दोस्त के साथ करेगा और वही बातें अगर आप सुन लोगे तो आपको कैसा लगेगा? अरे आप तो मेरे पति का मुंह ही तोड़ दोगे, आप तो तभी तब मुझे घर भी ले आओगे। और आज तो ये बातें मैंने सुनी है और यहाँ ना मैं आपको समझाने आई थी और रियलाइज करवाने आई थी कि आज मेरी जगह अगर भाभी होती तो हम उनके साथ क्या करते। आज जब बहन है तो तब पता चल रहा है ना कि कैसा फील होता है। भैया मैं ना आपसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप भाभी के साथ ना कुछ कभी गलत होने मत देना। वो अपना घर परिवार सब आपके लिए छोड़कर आई है, आप उसको इतनी रिस्पेक्ट देना जितना आप मुझे देते हो और माँ को देते हो। और भैया हाँ, अगर मैंने कोई भी बदतमीजी करते हुए देख ली ना आपको भाभी के साथ, तो उसी वक्त ना मैं भाभी को लेके इस घर से चली जाऊंगी और कभी भी नहीं आऊंगी, याद रखना भैया आप ये। ठीक है बहन, मैं सब याद रखूंगा एंड आई प्रॉमिस मुझे कभी दुखी नहीं रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है भैया, अगर आप इतने यकीन से कह रहे हो ना तो मान लेती हूँ। बस इतना बोलूंगी कि आप कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, आज जो वादा किया ना उसको निभाना भी। और मैं भाभी को भी कॉल करके बुलाती हूँ और ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग हर लड़की को उतनी रिस्पेक्ट और उतनी इज्जत दीजिए जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत आप अपनी माँ, बेटी और बहन को देते हैं। उतनी ही इज्जत आप एक अनजान लड़की और पराए घर से आई हुई लड़की को भी दीजिए। शुक्रिया।